एक बार नारद जी घूमते हुए वृंदावन में आए तो जमुना के तट पर जा रहे थे कि एक जमुना तट पर एक गोपी पद्मासन लगाए ध्यान मग्न बैठी थी। नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ कि जिनका ध्यान योगींद्र मुनींद्र करते हैं वे कृष्ण कन्हैया तो इन गोपियों की छछियां भर छाछ पे नाचते हैं, फिर उस कृष्ण कन्हैया को छोड़कर के ये किस ब्रह्म का ध्यान करने बैठी हैं यहाँ। कौतूहल वश नारद जी उस गोपी के सामने जा खड़े हुए। जब ब्रज वनिता के नेत्र खुले, नारद जी को देखा तो प्रणाम किया। नारद जी बोले, देवी जी पहले ये बताओ तुम किसका ध्यान कर रही थी। भोली भाली गोपी हाथ जोड़ के बोली, बाबा मैं का जानू ध्यान व्यान का होए। अरे मैं तो आफत की मारी हूं, अपनी समस्या को हल ढूंढ रही हूं बैठी बैठी। क्या समस्या है तुम्हारी? बोले महाराज समस्या बहुत तगड़ी है, आप ध्यान से सुनो तो मैं विस्तार से सुनाऊं। नारद जी बोले, चिंता मत करो, तुम खूब विस्तार से समझाओ, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नारद के पास न हो। तुम्हारी सारी समस्या हल कर दूंगा। सोई गोपी प्रणाम करके बैठ गई। बोले, बैठो महाराज, मेरी सबसे बड़ी समस्या है नंद को छोरा। या टेढ़ी टांग वाले ने मेरी नाक में दम कर रखी। कहा कर दियो। बोले महाराज पूछो ही मत, मेरे तो बसी बसाई गृहस्थी चौपट कर दी यार। अब आगे पीछे की तो बहुत सारी बातें हैं, तुम केवल आज की ही सुनो। आज मेरी सास बोली, बहू जा गैया दोहिला। मैं पात्र लेकर के गौशाला में गैया दोहवे चली गई, और जैसे ही मैंने गैया दोनों चालू की और सुई नंद को छोरा मेरे बगल में आके खड़ो है गयो। तिरछी चितबन से मुस्कुरा तो भयो, बोलो भाभी सबरो दूध दोह लेगी, मैं भी सवेरे को भूखो डोल रहा हूं, इन्हें मोइये पे बैठ है। मैं बोली कन्हैया तू भूखो है तो चला इतमाऊं बैठ, धारोष्ण दुग्ध धारा पान कराऊंगी। नंद को छोरा मेरे बगल में आके मुंह फाड़ के बैठ गयो। मैंने बर्तन की जगह सबरो दूध बाके मोड़े में धो दियो। मैं धोती गई, वो गटागट पीत हो गयो। मैंने सोची कोई बात नहीं, अपनों ही लाला है। और इतने में मेरी सास आएगी। सास जब चिल्ला के पड़ी तब मुकू होश आयो, हे बाबरी तेने सबरो सत्यानाश कर दिया। भांग पी के डोले के तेरी मती मारी गई है, सामने बर्तन धरा को है, बगल में दूध दो रही है। तब मैंने ध्यान से देखो कि वहां तो कोई नंद को छोरा ना है, दूध तो धरती में पड़ो भयो है। अब मैं चारों तरफ देखूं ये कहां भाग गयो। बाद में मैं मुंह को समझ में आई, वो कहीं नंद को छोरा ना है, मेरे चित्त में चुपको चित चोर है, जो चिंतन के बल पर मेरे सामने आके खड़ो है जाए। ये केवल मेरी कोरी कल्पना मात्र निकली। सबरो दूध गिर गयो, सास ने 50 गारी नहीं। अंत में झल्ला के बोली, अब आके भाड़ के मेरे मोड़ो का देख रही है, जल्दी जाके धान कूट ले, मैं भात बनाऊंगी आज। मैं भाग करके आंगन में आई, मुंह से लेके धान कूटने लग गई। और थोड़ी देर में नंदो को छोरा फिर सामने आ खड़ो है। अरे भाभी कैसे मुंह लटकाए खड़ी है, सास ने कछु ज्यादा सुनाई दी का? मैं बोली कन्हैया छोड़, हम सास बहू में तो चलती रहे, तू बता कैसे आयो। और भगवान जाने में कितनी देर तक वासे काका बतियाती रही, पतो ही ना। होश तब आयो जब सास चिल्ला के पड़ी, ए बहू कौन से बड़बड़ाए रही है। तब होश आयो यहां कोई नंद को छोरा ना है, मैं तो अपने आप से ही बात कर रही। सास ने आके फिर 50 गारी दी कि राम राम, ये भगवान जाने होरी पे भांग पी के डोले, ये अपने आप से ही अकेले में बात करती रहे। अब जल्दी जा, जमुना जल भरला, पीने की बूंद ना है पानी की। मैं मटकिया लेके भागी भागी जमुना तट पर आई, जमुना जल भर लियो और मटका ने एक भारी। सुई नंदो को छोरा आ गयो, भाभी मैं ऊंचाई दूं का? मैं बोली कन्हैया बड़े मौके पे आयो, ने सहारो लगाए दे। और कन्हैया ने हाथ लगायो, मैंने मटका उठाया, उठाते ही दम गिर के फूट गयो महाराज। अब मटका फूट गयो, काय में पानी लेके जाऊं। घर में जाती सास 50 गारी फिर देगी मोको।
और यही सिलसिला चलता रहा तो काउदना पागल घोषित करके मुकू घर से भगाई देगी। सो आज मैंने कमर कस ली कि या नंद के छोराए निकाल के ही छोड़ूंगी, क्योंकि जब तक ये चित्त पे चढ़ो भयो है तब तक या के चक्कर में मुंह पे घर को काम कछू ना है सके। सो मैं आंख बंद करके वही ध्यान कर रही हूं कि कैसे निकले। मैंने सबरे उपाय कर लिए महाराज, मुंह पे तो निकसे ना है। अब आप कछु तंत्र मंत्र जानते हो तो कृपा करके बताई दो। नारद जी महाराज तो सिर पकड़ के बैठ गए और विचार करने लगे कि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनिंद्र, ज्ञानी, ध्यानी, संत, सन्यासी घर परिवार को छोड़ के जंगल में जाकर के राख लगा करके कोई पद्मासन में है, कोई शीर्षासन में बैठ करके कितने कितने प्रयास करते हैं कि एक झलक उसकी मिल जाए। प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम विषयतो यस्मिन् मनोधित्स्यति। नारद जी बैठ के विचार करने लगे, माने विषयों में मन इतना रचा पचा है कि आप माला लेके बैठो या ध्यान लगाने बैठो, तत्काल मन विषयों का चिंतन करने लगता है। और संसार का प्रत्येक साधक विषयों से मन को हटा करके उस परमात्मा में लगाने के लिए सब साधन कर रहे हैं। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो, एक क्षण के लिए भी विषयों से मन हटके परमात्मा के ध्यान में लग जाए तो महात्मा धन्य हो जाते हैं कि आज बहुत बढ़िया ध्यान लगा। और एक झलक भी उसकी मिल जाए फिर तो कहने ही क्या, नाचने लग जाता है। जिसकी पदनख चंद्रिका के प्रकाश को प्राप्त करके भी संत कृतार्थ अनुभव करते हैं अपने आप को। और धन्य है ये ब्रज की वनिता। मुग्धेयम किल पश्यतस्य हृदयात् निष्क्रांति कांक्षति। ये ब्रज वनिता इसलिए ध्यान लगा रही है कि वो निकल जाए और विषयों के चिंतन में मेरा मन लग जाए। दुनिया विषयों से मन हटा के परमात्मा में लगाने के लिए ध्यान लगाती है, और ये इसलिए ध्यान लगाती है कि मनमोहन मन से निकल जाए और मेरो चित्त संसार के विषयन में रम जाए। ये ब्रज की उल्टी रीति है, अद्भुत रीति है। तात्पर्य यह है कि वो टेढ़ी टांग वाला जल्दी आता नहीं, और जिसके चित्त में चिपक गया फिर लाख प्रयास कर लो वो निकलने वाला नहीं। एकादश स्कंद में हरि नाम के योगेश्वर जो भक्तों के भेद बतलाते हैं, उसमें कहते हैं विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात हरि। साक्षात हरि यस्य हृदयम न विसृजति। सर्वोत्तम वैष्णव भागवत कौन है? जिसके चित्त में आकर के हरि का ही मन निकलने का नहीं होता। अरे बढ़िया बढ़िया सुंदर एयर कंडीशन बंगला समुद्र के तट पर सारी सुख सुविधाओं से संपन्न हो, एक बार रहने भर को मिल जाए तो कौन खाली करना चाहेगा भाई। तो ठाकुर जी भी हम सबके बंगले में झांकते रहते हैं कौन का मकान कैसा है, पर भवन के भीतर जब भीड़ नजर आती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छल कपट राग द्वेष, तो भगवान समझ आते हैं हाउसफुल, यहां तो बहुत भीड़ है भाई, हमारी रहने की जगह ही नहीं बची, तो वहां से खिसक जाते हैं। और जब सुखदेव जी जैसे परमहंसों का अंतःकरण ब्रज वनिताओं की तरह निश्चल निष्कपट जिनका अंतःकरण दिखाई पड़ता है, सोई भगवान धीरे से खिसक लेते हैं। बुलाने की जरूरत नहीं। प्रविशति हृदय तेषाम, तेषाम हृदय प्रविशति। उन भक्तों के हृदय में जबरदस्ती घुसपैठिया की तरह घुस जाते हैं। कभी बिहारी जी के दर्शन कर रहा है भक्त तो आंखों की एक खिड़की से घुस गए, तो कभी कथा सुनने गया तो कान की खिड़की से घुस गए। किसी भी मार्ग से घुस करके अपना कब्जा कर लेते हैं। हनुमंत लाल जी के विशुद्ध अंतःकरण में राम जी ने कब्जा कर लिया। और जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। हमेशा हमेशा के लिए राम जी हनुमान जी के हृदय आगार में बस गए। पर भवन सुंदर हो तो सबका मन रहने का होता है, खंडहर पर कोई क्या कब्जा करेगा। तो ये वह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत
कि सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषवे तत्क्षणात्। इसके तो श्रवण की इच्छा मात्र से गोविंद हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।